ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं अपना रेडिकल। रेडिकल हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पर जितने भी देखा था तो आपने एक बात पे गौर किया होगा। रेडिकल में पूरे सैचुरेटेड बॉन्ड थे। सैचुरेटेड बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्डेड थे, उसमें आपने डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखा था। ठीक है, तो हमने अपना एक कंप्लीट कर लिया था सैचुरेटेड रेडिकल। आज हम देखते हैं आपका अनसैचुरेटेड रेडिकल। दूसरा है हमारा आज अनसैचुरेटेड रेडिकल। ठीक है, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, चलिए, जो हमारा अनसैचुरेटेड रेडिकल, पहली बात तो ये है कि इसमें सिंगल बॉन्ड होगा नहीं, मतलब होंगे पर ज्यादा क्या होंगे, अनसैचुरेटेड है मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। CH2 CH2, ठीक है, ये आपका एल्कीन है। ठीक है, अब इसमें से आपको पता है कि अगर जो हमें अनसैचुरेटेड रेडिकल बनाने हैं तो एक हाइड्रोजन हमें गायब करने पड़ेंगे। तो आप क्या करो, एक हाइड्रोजन गायब कर दो, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, तो बचा क्या हमारा CH2। फिर क्या हो जाएगा आपको बताइए, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो वो तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि क्या है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बट यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया। CH, तो CH2 था तो बचा क्या CH, और एक रेडिकल फ्री हो गया, एक वैलेंसी फ्री हो गया। जो आप उस कंपाउंड को देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं विनाइल। क्या, विनाइल, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर जो पूछा जाए किस टाइप का रेडिकल है तो बोलोगे मोनोवैलेंट, हालांकि कोई नहीं पूछता, हमें मेन इससे दिक्कत होती, ये हमारी चीजें हैं। आपने एक हाइड्रोजन निकाला है, मोनोवैलेंट है। ठीक है, चलिए, फिर आप क्या करो, एक ऐसा कंपाउंड ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर इधर ले लो आप CH3, कोई दिक्कत नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं। अब क्या करिए, हम क्या देख रहे हैं, आपको हमने बताया था मोनोवैलेंट रेडिकल क्या होता है, वो रेडिकल जिनसे आप एक बॉन्ड क्या करो या एक हाइड्रोजन निकाल दो। इससे अगर जो हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, देखिएगा ये CH3 है, इससे अगर जो आप एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या कहलाएगा, एक हाइड्रोजन निकालिए। ठीक है, तो CH2 CH तो एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2, कोई दिक्कत नहीं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ये रेडिकल बना इसे बोलते हैं हम आपका एलाइल। क्या, एलाइल। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये नाम जरूर सुने होंगे, पर आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए विनाइल और एलाइल ये क्या है, आपके अनसैचुरेटेड रेडिकल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये आपने देखे मोनोवैलेंट रेडिकल। क्या, मोनोवैलेंट रेडिकल मतलब रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन निकाल रहे हो दोनों, देखे तो इसे बोलते हैं हम आपका मोनोवैलेंट रेडिकल। ठीक है, अब इसी को एग्जांपल हम लेते हैं, ये जो है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हुआ आपका CH3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। ठीक है, चलो, अब हम क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन निकालेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो। देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है, तो क्या होगा, ये CH2 है और ये क्या है आपका CH है। जब एक हाइड्रोजन चला गया तो उधर बचेगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब आपने निकाला क्या, दो हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, एक दो, तो क्या हुआ, एक मिनट, ये क्या आपके पास CH2 था कि नहीं था, यहां से क्या होगा देखिएगा,
गौर करना, आपका ये FeH2 है, ये FeH है और ये क्या आपका FeH3। तो इतनी बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर जो आप बाइवेलेंट रेडिकल मतलब 2 हाइड्रोजन का निकालना, ट्राइवेलेंट रेडिकल मतलब 3 हाइड्रोजन का निकालना, आप 1 मिनट आप चाहो तो प्रीवियस लेक्चर के नोट्स देख सकते हो, जहां पे हमने बोला था मोनोवेलेंट क्या होता है, बाइवेलेंट क्या होता है और ट्राइवेलेंट। फिर उसके बाद चलते हैं, ये जल्दी करो। ठीक है, देखो अगर जो 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो फिर आपने क्या देखा अभी, बाइवेलेंट रेडिकल। 3 हाइड्रोजन निकालेंगे तो फिर बोलोगे आप ट्राइवेलेंट रेडिकल। सोचो एक हाइड्रोजन हम यहाँ से और निकाल दें तो क्या होगा, 3 हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चलो देखते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये FeH। फिर यहाँ पे क्या था FeH, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो तो बचा क्या Fe। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, 3 बॉन्ड। भाई 3 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकाल दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकाल दिया। अब क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे तो FeH2 था, FeH3 था, तो बचा क्या FeH2। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारा बना इसे आप बोलोगे क्या, प्रोप्रागैल, क्या प्रोप्रागैल, प्रोप्रागैल। ठीक है, तो ये 3 हमें मेन पढ़ने थे आपके। ठीक है, तो विनाइल एलाइल प्रोप्रागेन, क्या विनाइल एलाइल प्रोप्रागेन, ये क्या है आपके अनसैचुरेटेड रेडिकल। दो तो मोनोवैलेंट के अंदर बन गया है, इसमें हमने कितने हाइड्रोजन निकाले, 3 हाइड्रोजन, तो इसे बोल सकते हो आप ट्राइवैलेंट रेडिकल, ट्राइवैलेंट रेडिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका एरोमेटिक रेडिकल। ये क्या है आपको पता है, बेंजीन। फार्मूला क्या होता है, C6H6। इससे आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन अगर जो आपने निकाला तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे रिंग में हम क्या दिखाते हैं, रेडिकल को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे मतलब ये यहाँ पे CH3 नहीं है, ऐसे मतलब एक वैलेंसी खाली है, या इसी को लिख सकते हो C6H5, C6H5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो था आपका बेंजीन था, क्या बेंजीन, बेंजीन से जो रेडिकल बना उसे बोलते हो आप फिनाइल, क्या फिनाइल। याद रखिएगा ये फिनाइल है, फिनॉल क्या होता है, ये फिनॉल रेडिकल नहीं है। ठीक है, आगे चल के बताएंगे फिनॉल है और ये क्या है फिनाइल। ठीक है, तो एरोमेटिक रेडिकल देखा है कि एक हाइड्रोजन निकाला, मतलब ये क्या हुआ मोनोवैलेंट रेडिकल, क्या मोनोवैलेंट रेडिकल। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे अपने पास क्या है CH3, इसको हम बोलते हैं टॉलिन। टॉलिन पे आप एक हाइड्रोजन निकालिए, यानी ये भी क्या है मोनोवैलेंट रेडिकल, तो आगे चल के क्या बना देगा CH2। ठीक है, तो CH3 पे आपने एक हाइड्रोजन निकाला तो बचा क्या CH2, यानी ये क्या बन गया आपका बेंजाइल, क्या
बेंजाइल। याद रखिएगा ये बेंजाइल है, BENZYL, और ये क्या है आपका बेंजीन। तो बेंजीन और बेंजाइल में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन क्या होता है, फी फिक्स एच फिक्स। बेंजाइल क्या होता है, फी फिक्स H5 CH2, ठीक है। फिर आपको फिनॉल पता होना चाहिए, फिनॉल का मतलब फी फिक्स H5 OH। फिनाइल का मतलब होता है फी फिक्स H5, ठीक है, छापो। ठीक, चलो, ये है आपके पास CH3। इससे अगर जो आपने एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बन जाएगा, ये आपका CH2, ठीक है। चलिए, मतलब समझ रहे हो कि ये क्या हुआ आपका, ये है आपका टॉलिन। इससे एक हाइड्रोजन निकला तो क्या हो जाएगा आपका बेंजाइल, ठीक है। अब आप इसी से क्या करो, दो हाइड्रोजन निकाल दो, मतलब एक हाइड्रोजन और निकल जाए। तो जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया तो बचा CH2, एक हाइड्रोजन आगे चल के और निकल जाएगा तो बचेगा क्या, CH। CH बन कितने गए, दो रेडिकल, ठीक है, दो एरो, मतलब यहाँ पे दो वैलेंसी खाली है। अब आप बताओ कि हमने क्या बताया था कि अगर जो सेम कार्बन से दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो फिर क्या बोलोगे आप बताइए, जेमिनाल। और जो लिखोगे उसमें क्या लिखोगे, एल्काइल डीन, या बोलोगे एल्काइल आइडीन, क्या एल्काइल आइडीन। पर यहाँ पे एल्काइल की जगह क्या, बेंजाइल, इसे बोलोगे बेंजाइल आइडीन, बेंजाइल आइडीन, ठीक है। अब सोचो ये आपके पास टॉलिन है, इससे तीन हाइड्रोजन निकाल दो, एक निकाले तो बेंजाइल बना, दो निकाले तो बेंजाइल बेंजाइलिडीन बना, तीसरा निकालोगे तो क्या बनेगा, एक थ्री डाइन। एक थ्री डाइन मतलब कौन सा बताया था कि एक ही कार्बन से अगर जो तीन हाइड्रोजन निकल रहे हो तो फिर आप क्या बोलोगे, लास्ट में क्या लगा दोगे बताइए, एल्काइल आइडाइन, क्या एल्काइली डाइन, ठीक है। तो एल्काइली डाइन की जगह आप क्या लिखोगे, बेंजाइली डाइन, क्या बेंजाइली डाइन। फी तीन हाइड्रोजन निकल गए मतलब तीन वैलेंसी, तो इसे बोलोगे आप बेंजाइली डाइन। चलिए, तो ये था हमारा पूरा एरोमेटिक रेडिकल के बारे में। एरोमेटिक नहीं, पूरे रेडिकल खत्म होते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, अब हमने आपको बताया था कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी रेडिकल क्यों पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जब आगे हम क्या करेंगे, हमारा भी क्या चल रहा है, कॉमन नेम। कॉमन नेम में हमने आपको क्या बता दिया है, एल्केन एल्कीन और एल्काइन के कॉमन नेम। बट ऑर्गेनिक कम, ये बोल सकते हो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी तीनों में तो सीमित नहीं होती, एल्केन एल्कीन एल्काइन, इन पे भी तो डिपेंड करती है, एरोमेटिक है। इवन आप सोचो कि पूरे फंक्शनल ग्रुप हो गए, ठीक है, जैसे हेलोजन हो गया, एल्कोहल हो गया, तो इनका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो इनके कॉमन नेम के लिए आएगा आपका रेडिकल सिस्टम आता है, ठीक है। तो रेडिकल सिस्टम के लिए हमने बताया कि रेडिकल आप तभी जानो, आपको रेडिकल सिस्टम तो तब पता चलेगा जब आपको क्या पता होगा, रेडिकल, ठीक है। चलिए, तो
अब यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमन नेम, हमने हाइड्रोकार्बन को बताया था आपको उस दिन, हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। आज हम बता रहे हैं कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। चलो, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे आर एक्स आ गया, आर ओ एच आ गया ना, कुछ भी आ गया, एल्कोहल, हेलोजन, कुछ भी। तो आप कैसे करोगे? अभी तो आपने केवल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सीखा है। तो देखो, इसके लिए हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के कॉमन नेम के लिए दो चीजें आई थी। एक हुआ था सिस्टम ए, ये रेडिकल डिपेंडेंट है। क्या? रेडिकल डिपेंडेंट है। अब आपको पता है कि रेडिकल डिपेंडेंट है, तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए? रेडिकल, जो कि हम रेडिकल आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए हमने आपको बताया था रेडिकल। दूसरा होता है आपका सिस्टम बी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सिस्टम ए में क्या क्या आ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन, ठीक है। वो सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे जिनके पास कार्बन नहीं है। बट एक ऐसा है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी अपवाद, यानी क्या आ जाएगा? कीटोन, ठीक है, कीटोन यानी CO, ये आ जाएगा सिस्टम बी में, सिस्टम ए में, ठीक है। चलो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है सिस्टम ए में क्या क्या आ सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन न रखा हो। जैसे आपको पता है ईथर, इसके पास कार्बन है? नहीं है। OH नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? अल्कोहल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका X यानी हेलोजन, ये भी आते सिस्टम ए के अंदर। फिर और क्या आ जाएगा? आप बोल सकते हो FH, यानी फिर बोलोगे FH है ना, तो फिर बोलोगे थायो एल्कोहल, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका? जैसे NH2 हो गया, NH हो गया या N हो गया, मतलब क्या? अमाइन। फिर एक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने बोल दिया यहाँ पे क्या है? कीटोन, तो कीटोन तो आएगा ही आएगा, ये एक्सेप्शन था। फिर दो ऐसे प्रजाति हैं जो सिस्टम ए और सिस्टम बी में दोनों जगह आते हैं। एक हुआ फियन, इसको बोलते हैं फाइनाइट, क्या? फाइनाइट। एनफी हुआ, इसे बोलते हैं हम आपका आइसो फाइनाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका क्या आ जाएगा? SO3H, यानी फिर बोलोगे सल्फोनिक एसिड, क्या? सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये तो जो थे Cn और NF, ये दोनों जगह आएंगे सिस्टम ए में भी और बी में भी, ठीक है। छापो, हो गया। तो सिस्टम ए ये हुआ। सिस्टम बी के अंदर क्या आ जाएगा? वो सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे जो क्या कंटेन किए हैं? वो कार्बन, जैसे COOH, ये क्या आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। CONH2, ये क्या है आपका?
अमाइड, ठीक है। फिर हमने क्या बोला था आपका, COOR, ये क्या था बताइए, इस फंक्शनल ग्रुप को हमने बताया था आपको, ईस्टर, क्या ईस्टर, सॉरी ये COR है, ये एल्काइलेट है, क्या एल्काइलेट है, और इसको क्या बोल सकते हो, ईस्टर, ठीक है ना। तो ये तो क्या है आपका ईस्टर। तो एल्काइलेट क्या है, एल्काइलेट लास्ट में जो जुड़ेगा आपका क्या, बाकी जब हम सिस्टम बी बताएंगे तो उसमें बताएंगे एल्काइलेट क्यों लिखा जाएगा, ठीक है। ये हुआ COOR, तो किसके अंदर आ गए, तीनों सिस्टम बी के अंदर, साथ में ये दोनों भी आएंगे, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। पर ध्यान रहे यहाँ पे इनका जो नाम होगा वो साइनाइड नहीं होगा ना, तो वो आइसोसाइनाइड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आपका क्या आ सकता है, COX, क्या COX मतलब समझते हो, एफाइल हैलाइड, एफाइल हैलाइड, कोई दिक्कत नहीं। आगे जब चलेंगे तो एक एक का हम नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। और क्या बचा आपका, एल्डिहाइड, CHO मतलब क्या हुआ आपका, एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो फाइनाइड और आइसोफाइनाइड को यहाँ पे फाइनाइड और आइसोफाइनाइड नहीं बोलेंगे, CN जो यहाँ पे था फाइनाइड उसको बोलोगे आप नाइट्राइल, क्या नाइट्राइल, या बोलो सॉरी ओ नाइट्राइल, और जो ये कहा गया आपका NC है इसको बोलोगे आइसोफाइ ओ आइसोनाइट्राइल, ठीक है। ये क्या आपका ओ नाइट्राइल, और इससे बोलोगे आप ओ आइसोनाइट्राइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छाप, इसको क्या बोलोगे आप, COOCO, इसको आप क्या बोलोगे, ये जो है आपके पास इसको बोलोगे आप एसिड एनहाइड्राइड, क्या एसिड एनहाइड्राइड, अच्छा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ अपना, जब ये कंप्लीट हुआ तो हम सिस्टम ए के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेट करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आपका सिस्टम क्या, कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ
हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अभी तक आपने किसके बारे में पढ़ा? हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब आप देखोगे हाइड्रोकार्बन के बारे में डेरिवेटिव। ठीक है, पहले किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? सिस्टम ए के अकॉर्डिंग। चलिए, सिस्टम ए में आपको एक रूल फॉर्म, क्या एक जो आपका क्या होगा, पैटर्न होगा, उस पैटर्न को फॉलो करना है। पहले आपको रेडिकल देन फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखना है, ठीक है, तब कॉमन नोमेनक्लेचर आपको समझ में आएगा। जैसे CH3Br रेडिकल क्या है आपको पता है कि ये आपका क्या है? रेडिकल पढ़ा था आपने, मिथाइल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। C2H5Br इसको क्या बोलोगे? ये रेडिकल है और ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो रेडिकल का पहले लिखोगे, ये क्या है आपका? रेडिकल। तो रेडिकल में पहला नाम क्या लिखोगे आप? इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए CH3 सी CH3 CH3 और ये क्या आपका? Br। ये Br छोड़ो, बहुत Br हो गया, ले लो OH। ये अब बताओ कहाँ गया? रेड पेन आगे कहाँ है? पहला ये देखो, ये क्या आपका? टर्सरी अल्कोहल है कि सॉरी टर्सरी है कि नहीं है? 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन यानी टर्सरी कार्बन। ये कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमने इसीलिए रेडिकल पढ़ाए थे। तो कितने हैं? 1 2 3 4। तो आप क्या बोलोगे फिर? टर्ट, टर्ट यानी टर्सरी ही होता है, टर्ट बोलो या टर्सरी। ब्यूटाइल कितने कार्बन? 4, तो बोलोगे आप टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल। ठीक है, चलो हाइड्रोक्सी वगैरह वो सब किसके अंदर आ जाएगा? OH को हाइड्रोक्सी बोलोगे या OL बोलोगे, ये सब किसके अंदर आते हैं? नोमेनक्लेचर। कौन से नोमेनक्लेचर? IUPAC के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे ये बताइए क्या है? देखो गौर से, ये क्या है आपका? 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन वो कार्बन जो 2 अदर कार्बन से जुड़े हुए उसे हम बोलते हैं आपका 2 डिग्री। तो इसे क्या बोलोगे? 2 डिग्री यानी सेकेंडरी होता है, तो इसे बोलोगे सेक। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। सेक ब्यूटाइल, ब्यूटाइल और ये क्या आपका? अमाइड। तो सेक ब्यूटाइल, सॉरी अमाइड नहीं, अमाइन, सेक ब्यूटाइल अमाइन। ठीक है, सेक ब्यूटाइल अमाइन यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। कोई दिक्कत नहीं। फिर CH3 NH C2H5 ये क्या आपका? 2 डिग्री अमाइन है। ये देखिए भाई, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन है, यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब ये क्या है? सेकेंडरी रेडिकल थे, पर ये क्या है आपके? 2 डिग्री अमाइन। और आपको हमने बोला पहले रेडिकल लिखोगे और फिर फंक्शनल ग्रुप लिखोगे, मतलब ये आपका अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, इसको बाद में लिखोगे, पहले तो इनको लिखोगे। ये दोनों क्या है आपके? रेडिकल। पहले ये है आपका कौन सा रेडिकल? इथाइल, और ये क्या है आपका? मिथाइल। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? मिथाइल। और इथाइल में अल्फाबेटिकली चलना है, पहले M आया कि E आया? E आया, तो आप लिखोगे इथाइल मिथाइल अमाइन। कोई दिक्कत नहीं, छापो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलो, इसका नाम लिख के दिखाओ, बताओ, 1 मिनट का टाइम है। और लो, इसको भी लिख सकते हो तो लिखो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। करो,
आपको याद रखना, पहले रेडिकल देन फंक्शनल ग्रुप। चलो इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या होगा बताओ। एक मिनट का टाइम है, तीनों करके बताओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये तो देखो, याद करो कि जो हमने विनाइल बताया था ये वही है। तो पहले रेडिकल देन फंक्शनल ग्रुप। तो रेडिकल क्या है आपका, विनाइल क्लोराइड। ये क्या है आपका प्रोपाइल, क्या है प्रोपाइल मिथिप्रोप। ये क्या है इथाइल, और ये क्या है आपका मिथाइल। यानी इसमें क्या है, तीन चीजें हैं। पहला है आपका मिथाइल, देन प्रोपाइल, फिर इथाइल। तो आपको अल्फाबेटिकली के ऑर्डर लिखना है। पहले ई आया, देन एम, फिर पी। ठीक है ना। तो पहले ई आया तो क्या लिखोगे, इथाइल, देन मिथाइल, फिर प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, तो इसका नाम हुआ। उसका क्या लिखा आपने भाई, याद करो। ये क्या था आपका प्रोप्रागिल। क्या, प्रोप्रागिल रेडिकल था ऊपर वाला। तो प्रोप्रागिल ब्रोमाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका इसका नाम क्या है, प्रोप्रागिल ब्रोमाइड। फिर ये क्या आपका एलाइल, याद करो एलाइल बताया था हमने, एलाइल एल्कोहल। ठीक है, इजी था कि नहीं था। नेक्स्ट, इसको आप क्या बोलोगे, ओ एच। इसे बोलोगे कहाँ, सॉरी इतने को सी एच टू ओ एच। इसे बोलोगे आप बेंजाइल एल्कोहल। छापो। बेंजीन का दूसरा नाम फेन भी है, इसलिए एक हाइड्रोजन जब निकलता है तो फिर आप बोलते हो फिनाइल। एक आप ऐसे ले लो, जैसे सी एच थ्री सी ओ। चलो इसका नाम बता दो तो मुझे पता चले। ये कॉमन नेम ही चल रहा है ना, जगह नहीं है इसलिए हटा रहे हैं। एक एनसीईआरटी का है सी एच थ्री सी एच सी एल सी एल। सी एच थ्री सी एच थ्री रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकले हैं, दो हाइड्रोजन। जब सेम कार्बन से दो हाइड्रोजन निकलते थे तो उसमें हमने क्या लगाया था बताए, आयोडीन। ठीक है, तो क्या है, दो क्लोराइड है तो इसे बोलोगे इथाइलिन, नहीं इथाइलिडीन क्लोराइड। ये इसी को बोलोगे इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ये इसी को बोलोगे इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या है, इथाइलिडीन क्लोराइड।
ठीक है। तो इथाइलिडीन डाइक्लोराइड और इथाइलिडीन क्लोराइड, इन दोनों में एनसीईआरटी ने जो नाम लिखा है इसका लिखा है इथाइलिडीन क्लोराइड। अब इसमें देखो ये वाला है, एक साइड से देखो ये कौन सा रेडिकल है, फिनाइल, और ये क्या है, मिथाइल। तो पहले कौन है, मिथाइल, तो लिखोगे मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो समझ में आया कि नहीं आया, छापो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कॉमन नेम, किसका हुआ कॉमन नेम, हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग टू सिस्टम ए। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन के सिस्टम बी के अकॉर्डिंग, यानी जो नॉमेनक्लेचर होगा किसका, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, सिस्टम बी के अकॉर्डिंग। ठीक है।